हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड का इंट्रोडक्शन, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टी एंड फंक्शन, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का डिफिनेशन देखते हैं। तो ब्लड इज डिफाइंड एज अ रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यह है कि रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारे ह्यूमन्स बॉडी के वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉल्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, बिकॉज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द लंग्स। ब्लड को हम लोग फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से ऑल बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है और ऑल बॉडी पार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का। ब्लड जो होता है कंटेन करता है ब्लड सेल्स एंड फ्लूइड मैट्रिक्स को, और उसी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ब्लड में 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं और 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है, इसमें क्या चीज़ मिला होता है। तो इस सबसे पहले कि 90% जो होता है वाटर को कंटेन करता है और 8% सॉलिड सब्सटेंसेज और 2% जो होता है 1 to 2% वो गैस को कैरी करता है। गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। अब 8% सॉलिड है, सॉलिड में 2 सब्सटेंसेज आ जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन से मिलकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बना होता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में प्लाज्मा, प्रोटीन, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, एंजाइम, इन सब जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन को काफ़ी डिटेल्स में देखने वाले हैं। ब्लड कंटेन करता है ब्लड सेल्स एंड फ्लूइड मैट्रिक्स को, उसको हम लोग प्लाज्मा कहें। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन हमने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड सेल्स को। ब्लड जो होता है वो ब्लड सेल्स को कंटेन करता है 45%। इसमें 3 ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कंटेन होता है। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट, एंड WBC is also called as leukocyte and platelets thrombocyte। अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लड का प्रॉपर्टी। ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, वो लाल कलर का होता है। आर्टेरियल जो ब्लड होता है वो स्कारलेट रेड होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। मतलब बोल सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ वेनस ब्लड, आर्टेरियल ब्लड जो होता है मोर ऑक्सीजन को कैरी करता है और वेनस ब्लड जो होता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिसके वजह से वो पर्पल रेड कलर का होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। ब्लड का जो एवरेज वॉल्यूम होता है वो एक नॉर्मल एडल्ट में वो होता है 5 लीटर और न्यू बॉर्न बेबी में 450 मिलीलीटर होता है। और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है कब, जब बच्चा ग्रोथ करता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने से पहले मेल एंड फीमेल दोनों में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो अप्रॉक्स सेम होता है। जैसे ही एडल्ट में फीमेल्स आती हैं तो उसका जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। इट इज़ अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट मैन। एक हेल्दी एडल्ट मैन का जो वेट होता है उस वेट के 8% वेट को कैरी करता है क्या, ब्लड। अब देखते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, जो कि क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड कितना होता है, तो जो टोटल ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.052 से लेकर के 1.061 तक होता है। विस्कोसिटी, सो ब्लड का विस्कोसिटी क्या है? सो ब्लड इज़ 5 times मोर विस्कस दैन वाटर। विस्कोसिटी मतलब होता है कि इन द कंपेरिजन ऑफ वाटर कोई लिक्विड क्या होता है, कितना थिक है या थिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। सो ब्लड जो होता है वो इन द कंपेरिजन ऑफ वाटर 5 times क्या होता है, विस्कस होता है। इट इज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और ये किसके वजह से होता है? सो रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा की वजह से होता है। सीरम क्या होता है? सो अभी हम लोग देखें कि ब्लड जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो अगर प्लाज्मा में से एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजिन, हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, उन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो उसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजिन। और उस फिब्रिनोजिन को अगर प्लाज्मा से हम लोग हटा देते हैं तो क्या मिलता है, सीरम होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय क्या होता है, फिब्रिनोजिन जो होता है वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, तो फिब्रिन में। अब हम लोग देखते हैं ब्लड का फंक्शन। सो ब्लड का फर्स्ट फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। सो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन्स derived from digested food are absorbed from gastrointestinal tract and carried by blood to different parts of the body for growth and production of energy. सो न्यूट्रिटिव फंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या हो सकता है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लिपिड है, विटामिन्स है, इन सब से क्या बनता है, एटीपी बनता है और क्या देता है, एनर्जी। से ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसेस करके पायरुवेट एटीपी में टूट करके क्या करता है, हमें एटीपी देता है, जो कि क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये सब क्या होता है, ये सब कैसे मिलता है हमारे बॉडी को, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब करता है जब हमारा जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो करता है। और उसके बाद जो होता है ब्लड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट तक ग्रोथ के पर्पस से पहुंचाता है, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड देखेंगे रिस्पायरेटरी फंक्शन। सो रिस्पायरेटरी फंक्शन मतलब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस होते हैं उन सबको क्या करता है, हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। मतलब इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। सो रिस्पायरेटरी जो होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाता है। एल्वोलाई में एक ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू ऐसा रिलेशन बनता है। सो थर्ड हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन को। सो एक्सक्रीटरी फंक्शन मीन्स हो जाएगा कि इसमें क्या करेगा, जो ब्लड होगा वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे, मतलब जैसे कि इट रिमूव्स वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, स्किन, लीवर। मतलब हमारे बॉडी में जो भी वेस्टेज बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, लैक्टिक एसिड हो गए, यूरिया होंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया, हार्मफुल होता है, वेस्ट होता है, तो इसको क्या करता है, रिमूव करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आ जाता है किडनी, स्किन, लीवर। जैसे स्किन के थ्रू जो पसीना आता है, जो गंदगी होता है, उसके थ्रू क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। फोर्थ नंबर हम लोग फंक्शन देखें तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो जो ब्लड होता है वो हार्मोन्स और एंजाइम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स और एंजाइम में बस इतना ही अंतर है कि हार्मोन्स जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है और एंजाइम जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। 5 रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का रेगुलेशन हम लोग देखेंगे, वो क्या करता है, ब्लड करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस
ब्लड क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। किसके थ्रू, तो प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन के थ्रू। कैसे, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक बफर की तरह वर्क करता है, जो कि हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। अब आ जाता है थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। थर्मो रेगुलेटरी से इसका मीनिंग निकलता है कि वो टेम्परेचर, मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर मैकेनिज्म को करता है। जैसे कि हीट लॉस, हीट गेन क्या करता है, थर्मो रेगुलेटरी के वजह से होता है। अब बात करते हैं स्टोरेज फंक्शन को। तो जो ब्लड जो होता है वो क्या स्टोर करता है, तो प्रोटीन स्टोर करता है, ग्लूकोज स्टोर करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स स्टोर करता है, जो कि टिश्यू को क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है। ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में क्या करता है, स्टोर करता है, क्योंकि जब हम लोग फास्ट में रहें तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट रहे वो वहाँ से फुलफ़िल हो सके। अब देखते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म में, मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी क्या करता है, ब्लड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब डिफेंसिव मतलब रक्षा करने में। सो मेनली जो होता है, जो हम लोग 3 ब्लड सेल्स देखें, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होता है वो मेनली वाइट ब्लड सेल्स जो क्या करता है, इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज लाइक अ सोल्जर। जैसे कि सोल्जर हमारे देश में देश को रक्षा करते हैं, वैसे ही WBC जो क्या होता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है। किस चीज़ से, बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।